हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। हम मनी के मदद से गुड्स को खरीदते हैं और उसको बेचते भी हैं। Transactions are made with money because a person holding money can easily exchange it for any commodity or services that he or she might want। देखो, हम transactions मनी के साथ क्यों करते हैं? बिकॉज एक पर्सन जिसके पास मनी है, उस मनी की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। उससे हम किसी भी कमोडिटी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन एसेंशियल फीचर। देखो, बिफोर द यूज ऑफ मनी हम बार्टर सिस्टम से काम चलाते थे, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। गुड्स को एक्सचेंज करना। इफ़ आई वॉन्ट वीट, अगर मेरे पास सरप्लस अमाउंट ऑफ राइस है तो मैं राइस को देख के उस सामने वाले इंसान से वीट खरीदूंगी, ठीक है। ये होता है बार्टर सिस्टम। अब इसका एक एसेंशियल फीचर है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? देखो, double coincidence of want refers to the situation where what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. Okay, where if one person is willing to sell what he is having and that other person is willing to buy what this person is wanting to sell, ठीक है। इसको हम double coincidence of want बोलते हैं, ठीक है। coincidence of want, ठीक है। मैं जो बेचना चाह रही हूँ वो दूसरा पर्सन खरीदना चाहता है। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यूज ऑफ मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। देखो, मॉडर्न जमाने में जरूरी नहीं है कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स हर किसी में प्रेजेंट हो, ठीक है। इसी डबल कोइंसिडेंट ऑफ लैक के वजह से मनी आया है, ओके। मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, देयरफॉर इज कॉल्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो, एक्सचेंजिंग प्रोसेस में मनी एक इंटरमीडिएट चीज है, ठीक है। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। दोनों का लिंक बनता है एक्सचेंज प्रोसेस में। जो भी दो जन अपना प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं उसका बीच का लिंक क्या है? मनी है, ठीक है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फंक्शंस ऑफ मनी। देखो, फंक्शंस ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दो पर्सन के बीच लिंक है मनी, ठीक है। मेजर ऑफ वैल्यू। द मेजर ऑफ वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ मनी दैट enables द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी कंपेयर्ड, ठीक है। मेजर ऑफ वैल्यू क्या होती है? मनी की वो फंक्शन होती है जो एनेबल करता है कि हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को सकते हैं, उनकी मनी के वैल्यू के हिसाब से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, ओके। एंड देन स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हाट इज स्टोर ऑफ वैल्यू? Money can retain its purchasing power over time and be used to buy goods and services in the future. मनी की वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। उसका पावर, उसका परचेसिंग पावर बहुत लंबे समय तक चलता है, ओके। एंड देन वी हैव स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। allows people to buy goods and services now and pay for them later, ठीक है। मनी का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। मोस्टली बिजनेसमैन इसी को यूज करते हैं। दे प्रॉमिस टू बाई गुड्स नाउ एंड देन प्रॉमिस टू पे देम लेटर, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। देखो, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी. Thereafter came the use of metallic coins. Okay, before the introduction of coins, Indians क्या करते थे? Grains and cattle money की तरह use करते थे, ठीक है। After this metallic coins का invention हुआ। Metallic coins क्या है? Using gold coins, silver coin, copper coins. Okay. उसके बाद आया करेंसी। What is currency? Modern form of money includes currency. Currency क्या है? Paper notes and coins, okay. The modern currency is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. देखो, हम मनी को as a medium of exchange क्यों accept करते हैं? Because ये currency government of the country से authorized है, ठीक है। In India, the RBI issues currency notes on behalf of the central government, okay. बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हमारा करेंसी इशू करता है? आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही हमारी करेंसी इशू करती है, ठीक है। एज पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। देखो,
एक्सेप्ट आरबीआई और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल करेंसी को इशू नहीं कर सकती है. ओके, दिस लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडिया. ठीक है, ये लॉ क्या करती है, रुपी का यूज लीगलाइज करती है. ठीक, लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट. ठीक है, यूज ऑफ रुपी को लीगलाइज कर दिया. अगर कोई पेमेंट करना चाहती हूँ देन आई कैन मेक द पेमेंट विद मनी. ओके, नो ट्रांजैक्शंस कैन बी रिफ्यूज्ड इन इंडिया विद मनी. ठीक है, मनी से किया हुआ ट्रांजैक्शन कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता. नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज. ओके, deposits with bank. Other than currency, we have deposits with bank. ठीक है, people need only some currency for their day-to-day needs. ठीक है, this is true, right? हम ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 50,000 अवेलेबल हो, 80,000 अवेलेबल हमारे घर खर्चे के लिए. इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? सो हमारे पास जो भी एक्सेस अमाउंट है वो हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन आवर नेम. ठीक है, बैंक्स एक्सेप्ट दीज डिपॉजिट्स, ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स. ठीक है, अगर मुझे सिर्फ 10,000 चाहिए तो मैं रेस्ट 40,000, इफ आई हैव 50,000 विथ मी, मुझे सिर्फ 10,000 चाहिए तो मैं रेस्ट 40,000 को बैंक में डिपॉजिट कर सकती हूँ. अब बैंक क्या करेगा, इस 40,000 में मेरे को एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा. मेरे को इंटरेस्ट क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, हमारे डिपॉजिट के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी पे करेंगे. ठीक है, पीपल कैन विथड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर. ओके, अगर मुझे अचानक से ज़रूरत पड़ रही है उस 40,000 की तो मैं जाके उस डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकती हूँ. ठीक है, since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. ठीक है, why are they called demand deposits? Because if I am in a need for that money and I am making a demand that I want this money, so they will grant me that money. ठीक है, इसीलिए it is called as demand deposits. Demand deposits offer the essential characteristic of money. ठीक है, डिमांड डिपॉजिट क्या करती है, एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी ऑफर करती है. व्हाट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, दो पर्सन के बीच का लिंक. ठीक है, पेमेंट थ्रू चेक. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. चेक क्या है, एक पेपर है. ये क्या इंस्ट्रक्ट करती है बैंक को कि एक स्पेसिफिक अमाउंट मेरे अकाउंट से मैंने जिस पर्सन का नाम मेंशन किया है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. ठीक है, द यूज ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश. ठीक है, मनी का एक फंक्शन क्या था, डेफर्ड पेमेंट ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, चेक क्या करती है, उस फंक्शन को फुलफिल करती है. ठीक है, मैं विद द यूज ऑफ चेक विदाउट एनी पेमेंट ऑफ मनी मैं अपनी ट्रांजैक्शन को मैं सेटल कर सकती हूँ. लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स. ठीक है, बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्फ. ठीक है, बहुत सारे लोग अपने एक्सेस अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं बैंक में. ठीक है, बैंक क्या करती है, इन सबको अपने पास नहीं रखती है, सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन अपने पास रखती है. ठीक है, और फिर बचे हुए के साथ वो क्या करते हैं, बचे हुए मनी को वो एज अ लोन ग्रांट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश. ठीक है, जो भी लोग अपना डिपॉजिट करते हैं बैंक में उससे सिर्फ 15% बैंक अपने पास रखती है. ठीक है, दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे. ये 15% वो क्यों रखते हैं, डिमांड डिपॉजिट के फीचर्स की मदद से अगर कोई उनके पास पैसे लेने के लिए वापस आता है तो उस 15% में से वो उनको दे सकते हैं. बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स. एज आई सेड, जो भी बाकी बचा हुआ परसेंट ऑफ द मनी है उससे बैंक लोन ग्रांट करती है. बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स. ठीक है, बैंक क्या है, बैंक बैलेंस बनाए रखती है. जिसके पास सरप्लस फंड्स है वो डिपॉजिट कर सकती है, जिसके पास सरप्लस फंड नहीं है वो लोन बोरो कर सकती है. ठीक है, बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट. देखो, डिपॉजिट्स में बैंक इंटरेस्ट ऑफर करती है और लोन में बैंक इंटरेस्ट लेती है. ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट में ऑफर करती है वो बहुत ही कम है कंपैरेटिवली जो इंटरेस्ट वो चार्ज करती है लोन देते वक्त. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोअर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. देखो,
जो भी बोरोवर से वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और जो भी इंटरेस्ट रेट वो डिपॉजिट्स में पे करती है वही उनका सोर्स ऑफ इनकम है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। देखो क्रेडिट क्या होती है, लोन होती है, ठीक है। ये किस बेसिस पे दी जाती है, an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment, ठीक है। मैं आपको फ्यूचर में मनी पे करूंगी, इससे वो लोन ग्रांट करते हैं। इसका क्रेडिट का दो रोल होता है, ठीक है। फर्स्ट इज पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट। If a borrower obtains credit to meet the working capital needs of production, the credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete the production on time and thereby increase his earnings. Credit here plays a vital and positive role. क्रेडिट कब पॉजिटिव रोल प्ले करता है, जब एक बोरोवर क्रेडिट लेता है अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को रिक्वायर करने के लिए। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल नीड, बाइंग रॉ मटेरियल्स, पेइंग वेजेस टू वर्कर्स, ठीक है। इन सबको मीट करने के लिए वो लोन लेता है, ठीक है। इस लोन से वो क्या करता है, अपना ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन को कवर करता है, ठीक है। प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट करता है। जब वो अपना प्रोडक्ट फाइनली बेचता है तब उसको जो प्रॉफिट मिलती है उससे वो लोन भी पे कर लेता है और उसके पास जो बचा हुआ इनकम है उससे उसका प्रॉफिट भी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट क्या है, पॉजिटिव रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट। नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। रूरल एरियाज में मेन डिमांड फॉर क्रेडिट किस चीज के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए है। Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after harvest. Repayment of the loan is crucially dependent on the income from farming. Farmers कैसे लोन लेते हैं, beginning of the season पे लोन लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हार्वेस्ट के बाद उस लोन को पे करते हैं। अब इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है, अगर वो क्रॉप प्रोडक्शन सक्सेसफुल होती है तभी दे कैन रीपे द लोन। इफ इट इज अ फेलियर देन दे कैन नॉट रीपे द लोन, ठीक है। If the farmer borrows crop loan, then the failure of the crop will make loan repayment impossible. This is true, right? अगर crop fail हो जाते हैं, then they cannot repay the loan because they cannot sell the crop, they cannot make any profit and they cannot pay the loan. ठीक है? Credit instead of helping the farmer improve his earnings leaves him worse off. ठीक है? Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. ठीक है? अभी क्या करेगा ये borrower, क्या करेगा, अपना जो भी लैंड है वो बेच देगा, जो भी एसेट्स है वो बेच देगा, ठीक है। इससे लोन भी रीपे नहीं हो सकती एंड he doesn't has anything left with him to start up newly, ठीक है। तो ये क्या है, एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में बोरोवर को पुश कर देती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप भी बोलते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, देन वी हैव टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या चीज नेसेसरी है, देखो interest rate, collateral and documentation requirement and mode of repayment together comprises to form terms of credit. The terms of credit vary substantially from one credit agreement to another, nature of the lender and the borrower, ठीक है। terms of credit कौन से terms पे vary करती है, देखो one credit arrangement to another, nature of the lender and the borrower। अगर borrower बहुत ही prosperous है then they can grant the loan, उनका repayment schedule अलग होगा। If the lender, I mean if the borrower is poor, तो फिर उसका repayment schedule अलग होगा, ठीक है। तो इस सब circumstances के terms of credit vary करते हैं। Collateral is an asset that the borrower owns and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid, ठीक है। Collateral क्या है, एक asset है, ठीक है। किसका asset, borrower का asset, ठीक है। Collateral बहुत ही important चीज़ होती है, ठीक है, because it acts as a guarantee to a lender that the loan will be repaid. If not, if the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment, ठीक है। इसी के वजह से collateral यूज की जाती है। If I am not able to repay my loan, then the lender has the rights to sell my collateral and obtain the loan money. Cooperative society. The other major source of cheap credit in rural areas is the cooperative society. Member of a cooperative society pool their resources for cooperation in certain areas. If I am a member of cooperative society, then they will grant me a cheap credit. Okay. Likewise, if I am successful with my business or with my production, I will grant my another member the loan. Okay. Formal sector of loans. ठीक है। लोन्स के दो सेक्टर होते हैं, एक फॉर्मल होते हैं, एक इनफॉर्मल होते हैं। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। देखो लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स।
द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स, ठीक है। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स को कौन सुपरवाइज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। द आरबीआई मेक्स श्योर दैट लोन्स आर गिवन टू स्मॉल कल्टिवेटर्स एंड इंडस्ट्रीज बट नॉट ओनली द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, ठीक है। लोन्स हर एक इंसान को मिले, नॉट ओनली द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बट ऑल्सो द स्मॉल कल्टिवेटर्स एंड इंडस्ट्रीज। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate etc. ठीक है। RBI क्या बैंक्स क्या करती है? एक रिपोर्ट बना के सबमिट करती है RBI को कि उन्होंने कितना लोन लेंड किया है, किसको लेंड किया है, at what interest rate, कौन सी इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने बैंक को बोरोवर को लोन लेंड किया है। We have informal sector of loans। देखो, informal sector लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब इनफॉर्मल सोर्सेज होती हैं। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन व्हिच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है जो सुपरवाइज कर सकती है। दे कैन लेंड एट व्हाटएवर इंटरेस्ट रेट दे चूज, ठीक है। दे कैन लेंड एट व्हाटएवर इंटरेस्ट they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. Okay? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उनको रोकने के लिए, ठीक है। They even charge high interest rate on credit. This leads to high cost of borrowing, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भरना भी बहुत ही महंगा होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। High cost of borrowing. High cost of borrowing means a larger part of the earnings of the borrower is used to repay the loan. Obviously true है, ठीक है। अगर मैं 50,000 का लोन ले रही हूँ, उस पर अगर बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट है तो फिर मैं 50 की जगह आई पे 80,000 एज लोन, ठीक है। और मेरा इनकम भी 90,000 ही हो सकता है। सो अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अर्निंग्स इज लेफ्ट विथ मी और मैंने लार्ज पार्ट मैंने लोन पे करने में ही मैंने खर्च कर दिया। इसी को हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहते हैं। Due to the higher rate of interest, the borrower gets trapped in a debt trap. A debt trap है। For this reason, banks and cooperative societies need to lend more so that small producers can develop their earning. यही एक reason है banks and cooperative societies need to lend more to the rural poor, ठीक है, so they can escape debt traps, ठीक है। Need for banks and cooperative. 85% of the loans taken by poor household in the urban areas are from the informal sources. ठीक है। फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, ठीक है। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स फुली एस्टैब्लिश नहीं हुई है रूरल एरिया में, इसके वजह से सिर्फ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर एबल टू एक्सेस लोन फ्रॉम दिस फॉर्मल सेक्टर। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस विद हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. ठीक है। Banks and cooperative societies need to exist in the rural areas so that the rural poor can reduce their borrowing in informal sector. Secondly, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. देखो, रूरल एरिया में बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स एस्टैब्लिश हो जाएंगे, बट क्या गारंटी है कि हर एक पर्सन वहाँ से लोन रिसीव कर सकता है। सो एन एसेंशियल फीचर इज कि हमें मेक श्योर करना होगा कि हर एक पर्सन बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय रूरल वुमेन, ठीक है। ये क्या करती है? रेगुलरली मीट करती है और सेव करती है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में मैंने डिटेयली एक वीडियो बनाया है, इफ यू वांट यू कैन गो एंड रेफर दैट, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, ठीक है। ये क्या करती है? अपने ही ग्रुप में लोन ग्रांट करती है, ठीक है। द ग्रुप चार्जेस वेरी लेस इंटरेस्ट ऑन दिस लोन्स। इंटरेस्ट रेट क्या है? बहुत ही कम है। With this loan, the members can release mortgaged land for meeting working capital needs and buying assets, ठीक है। इस लोन से क्या करते हैं? अपना मॉर्टगेज लैंड रिलीज कर सकते हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? Like buying seeds, fertilizers, okay, and then buying assets. These loans does not require collateral. बहुत ही important feature, ये लोन collateral नहीं रिक्वायर करती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
It is the group which is responsible for the repayment of the loan. Any case of non-repayment of the loan by any one member is followed up seriously by other members in the group. ठीक है, अगर एक मेंबर अपना लोन रिपे नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस ली जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।